हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ की वीडियो कवर कर ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे न्यूटन के। ओके, तो ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 है, 11th क्लास का, तो उसमें से है। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूँगी अच्छी तरह से, फिर इसकी हम डेरिवेशन भी देखेंगे। जैसे हमने देखा था न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ओनली स्टेटमेंट है, ठीक है। तो लेकिन इसकी थोड़ी डेरिवेशंस भी हैं, तो ये हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force। ठीक है, तो ये इसकी है स्टेटमेंट। अब इसका मतलब समझिए आप ध्यान से। ये लॉ स्टेट करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि जितना चेंज मोमेंटम में आएगा, ठीक है। तो मोमेंटम क्या चीज़ है, मोमेंटम हमने पढ़ना है अभी। तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, आपने शायद पढ़ लिया होगा इसको। तो मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मींस कि इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि मास और वेलोसिटी में बॉडी की जो चेंज आती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी बॉडी पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो किसका चेंज है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बेटा आपको ये दो शब्द यहाँ पे आपने पहले भी सुने होंगे, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इनको ध्यान से समझिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी डिक्रीज़ करेगी, कम होगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी। इन्वर्सली का मतलब है एक चीज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये मतलब था। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी कि जितना चेंज मोमेंटम में आ रहा है, ठीक है, वो किस वजह से आ रहा है, जितनी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम जो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अब कुछ टाइम भी तो लगा होगा ना, रेट रेट मतलब तो कुछ टाइम भी लगा है, ठीक है, टाइम टेकन भी कुछ होगा। तो ये हो गई इस लॉ की मींस की स्टेटमेंट। अब इसकी बेटा पेपर में ये डेरिवेशन और न्यूटन सेकंड लॉ आता ही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में देखा, ये बड़ी बार आया हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ, तो आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। तो इसकी डेरिवेशन देखिए, आप ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ आप ये भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये मेरे, तो आप इसमें से भी राइट कर सकते हो। ये पूरे मतलब ठीक नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हो, ठीक है। तो डेरिवेशन क्या है, जैसे कि हमने बताया फोर्स एफ, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। मोमेंटम किससे डिनोट किया जाता है, पी से अपॉन टाइम टेकन टी। लेकिन ये स्मॉल चेंज, ठीक है, स्मॉल चेंज है तो इसलिए हम इसको डी पी लिखें, डी डी लिखेंगे। डी मीन्स डी डेल्टा होता है, डी डेल्टा होता है, ठीक है। ये वाला डेल्टा जब यूज़ करता है मतलब बिग चेंज के लिए, ये डेल्टा जब यूज़ करते हैं मतलब स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। तो स्मॉल
चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, अपॉन स्मॉल टाइम टेकन, फोर्स जो है उस पर लग रही है, ठीक है। अब जब हम फोर्स यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल मतलब इसका साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, ठीक है। तो वो कांस्टेंट हम के यूज़ करेंगे, के इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पे आप साइड पे लिख दीजिए वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। आप साइड पे लिख सकते हो। जब हम एसआई सिस्टम में बात करें तो ये जो, ठीक है, अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें ये जो के है ये 1 हो जाता है, ठीक है। इफ़ एसआई सिस्टम्स आर यूज्ड, लिखते जाइए आप साथ साथ में, देन के इज़ इक्वल टू 1, के को हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो अगर के को 1 ले रहे हैं तो इट मीन्स इसकी 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये डी पी अपॉन डी टी ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं मोमेंटम, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, एज वी नो, आप ये भी जानते हैं, ठीक है। एज वी नो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, ठीक है। ये प्रोडक्ट है मास वेलोसिटी का, ठीक है। अब m यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, मास थोड़ा चेंज होएगा, वेलोसिटी चेंज होएगी टाइम के साथ, तो मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब देखिए, अब F इज इक्वल टू डी, P की जगह हम m अपॉन बी को भर देंगे, m बाय b, ठीक है, अपॉन डी टी। अब आप ये भी अब देखिए यहाँ पे मास कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, मास कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, डी वी अपॉन डी टी हो गया। अब देखो जैसे कि हमें ये भी पता है, ये जो डी वी अपॉन डी टी है, ये जो डी वी अपॉन डी टी है ये एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। आपने एक्सेलरेशन में पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डी वी अपॉन डी टी टाइम टेकन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन होती है, तो F इज इक्वल टू एम ए भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिख दीजिएगा, वेयर हेयर हैंस ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, पता चल जाएगा। तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो अब देखिए एम ए क्या है, मास अपॉन एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें फोर्स और एक्सेलरेशन में एक रिलेशनशिप भी मिल गया न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। नीचे आप इसको लिख सकते हैं 10, आप लिखिए, मैं बोलती हूँ, 10 न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन as the force acting on a body is measured as the product of mass and acceleration produced in the body, ठीक है। तो ये हमें एक्सेलरेशन और मास का भी यहाँ से रिलेशनशिप पता चल गया। Thus न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ हमें फोर्स की मेजरमेंट को भी देता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।